नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के। और आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित प्रश्नों की। और मित्रों, यह कक्षा यानी 27 सितंबर को आयोजित होने वाली जो सीईटी भर्ती है उसमें आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैंने इसमें चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया है। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा चूरू में। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन थे? चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा। और मित्रों, याद रखिएगा कि महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है तथा ये 9 मंजिला इमारत है। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो ये 122 फीट ऊंची है। बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर में। और मित्रों, कि जो एकलिंग जी है यह जो मेवाड़ का गुहिल वंश है इनके ये आराध्य देव माने जाते हैं। और एकलिंग जी मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? कि राजस्थान में स्थित जो युद्ध संग्रहालय है और उसकी स्थापना अगस्त 2015 में की गई। तो यह युद्ध संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? कि जोधपुर का जो किला है मेहरानगढ़ दुर्ग और जिसे मयूरध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, उसमें स्थित जो प्रकाश पुस्तक यानी पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय है उसकी स्थापना किसने करवाई? तो इसका सही उत्तर होगा मान सिंह ने। अगला प्रश्न, अलवर में मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? अलवर में मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा महाराजा विनय सिंह ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि अलवर की जो मूसी महारानी की छतरी है ये 80 खंभों की छतरी है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो 80 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो अलवर में। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो बूंदी में। और महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो वो 8 खंभों की है और बांडोली में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? कि राजस्थान में मुगल शासक जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्कर में। और मित्रों, याद रखिएगा कि पुष्कर में जो बारहदरी है उनका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। अगला प्रश्न, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णचंद ने 1844 ईस्वी में कहां पर करवाया था? कि अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध जो रघुनाथ मंदिर है और उसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्कर में। और मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान में यानी तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तो वो पुष्कर को कहा जाता है। और तीर्थों के भांजे की बात करें तो वो मचकुंड जो धौलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, तारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है? तारकिन का दरवाजा
कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नागौर में। और मित्रों याद रखिएगा, नागौर में ही अकबर के द्वारा अकाल राहत कार्य के लिए बनवाया गया जो शुक्र तालाब है वह भी नागौर में ही स्थित है। अगला प्रश्न, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई? यानी चित्तौड़गढ़ में जो सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 7 अगस्त 1961 में। अगला प्रश्न, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पाली में। और मित्रों आपको बता दें कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है यह मंदिर ऐसी शैली में बना है कि उसमें 1444 खंबे हैं और उनको किधर से भी देखो सारे खंबे, कोई किसी भी तरफ से आप देखोगे तो सारे खंबे एक ही समान लगते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? कि राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा टोंक में। अगला प्रश्न, शेखावाटी बी ग्रेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? शेखावाटी बी ग्रेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा झुंझुनू में। अगला प्रश्न, राजस्थान में सोमेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? कि राजस्थान में सोमेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा किराड़ू बाड़मेर में। अगला प्रश्न, देलवाड़ा जो माउंट आबू के निकट है, मंदिर परिसर में मंदिरों की संख्या कितनी है? यानी देलवाड़ा या दिलवाड़ा के जो मंदिर है उस मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पाली में। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्ध चंद्राकार या फिर प्याले के जैसा है? यानी राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसका कुछ कुछ आकार अर्ध चंद्राकार या फिर प्याले के जैसा लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा सीकर जिले का। अगला प्रश्न, जोधपुर ग्रामीण के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर ग्रामीण के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिहार शासकों ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में या राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कि राजस्थान का वह जिला जिसे वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है? राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अलवर। अगला प्रश्न, निहाल टावर जो एक घंटाघर है। और मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर की बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर कहां पर है? तो वो धौलपुर में। और उस घंटाघर की बात करें तो उसका नाम है निहाल टावर। कि जो निहाल टावर एक घंटाघर है ये कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा धौलपुर में। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान में अकबर के मस्जिद कहां पर स्थित है? यानी राजस्थान में अकबर के द्वारा बनवाई गई जो मस्जिद है वह कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आमेर जयपुर में। अगला प्रश्न, सरगासुली कहां पर स्थित है?
सरगासुली कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर में। मित्रों याद रखिएगा कि सरगासुली का निर्माण यहाँ के महाराजा ईश्वरी सिंह ने करवाया था, और जब मराठों का इन पर आक्रमण किया गया तो ईश्वरी सिंह इसी सरगासुली के ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। अगला प्रश्न, किस शहर को जल महलों की नगरी कहा जाता है? यानी किस शहर को जल महलों की नगरी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डीग भरतपुर को। अगला प्रश्न, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा। अगला प्रश्न, राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है। यानी राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है और उस जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं और उनमें से कोई भी खंबा एक दूसरे के समान नहीं है। उस मंदिर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा चौमुखा मंदिर, जो रणकपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? यानी राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सवाई माधोपुर में। और अगर दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग में। अगला प्रश्न, पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर में। और मित्रों याद रखिएगा कि जो पटवों की हवेली है, इसके साथ अगर नथमल की हवेली की बात करें तो वो भी जैसलमेर में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस शहर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, तो वो सही उत्तर होगा जैसलमेर। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, तो वो भी जैसलमेर में। अगला प्रश्न, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा छत्रसाल ने। अगला प्रश्न, त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? यानी त्रिपुरी सुंदरी का जो मंदिर है वह कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुरी सुंदरी मंदिर प्राचीन काल में किन तीन पुरों के मध्य स्थित था? यानी जो त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है, और त्रिपुरी सुंदरी माता को तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है, और यह मंदिर प्राचीन काल में तीन पुरों के मध्य स्थित था। तो ये तीन पुर कौन कौन से थे? तो मित्रों याद रखिएगा, एक पुर का नाम है शक्तिपुर, दूसरा शिवपुर और तीसरा विष्णुपुर। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू में। अगला प्रश्न, रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बाटाडू का कुआं बाड़मेर को। और मित्रों अगर हमारी क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को जरूर पहुंचाइएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, भारत का मक्का किस शहर को कहा जाता है? कि भारत का मक्का किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर शहर को। और मित्रों याद रखिएगा कि भारत का मक्का अजमेर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय के जो प्रसिद्ध संत थे या प्रसिद्ध पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इस वजह से अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जिन्हें जंतर मंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं
किन किन शहरों में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और जयपुर में। मित्रों याद रखिएगा कि सवाई जयसिंह ने यानी कछवाहा वंश के शासक सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर नाम से जो 4 वेधशालाएं बनवाई थी उनमें दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और जयपुर में स्थित है। और अगर बात करें कि सबसे बड़ी सौर वेधशाला कौन सी है तो वो जयपुर की। अगला प्रश्न, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर होगा शहरिया जनजाति। यानी धारी संस्कार शहरिया की धारी जो संस्कार है वह शहरिया जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में शहरिया जनजाति केंद्रित है? यानी राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर शहरिया जनजाति का बाहुल्य है? तो इसका सही उत्तर होगा बारां जिला। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? यानी राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा मीणा जनजाति। और मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान में अगर बात करें कि जो जनजातियां हैं उन जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है तो मीणा। अगर सबसे ज्यादा शिक्षित या पढ़ी लिखी जनजाति की बात करें तो वह भी मीणा जनजाति है। अगला प्रश्न, किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भील जनजाति में। अगला प्रश्न, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती? राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती? तो इसका सही उत्तर होगा कंजर जनजाति। तो मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थानी संस्कृति में या राजस्थानी में ओलंदी क्या है? यानी राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नववधु के साथ जाने वाली जो लड़कियां या स्त्रियां होती है उन्हें ओलंदी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गले में। अगला प्रश्न, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भील जनजाति में छेड़ा फाड़ने या छेड़ा फाड़ना क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा तलाक प्रथा। अगला प्रश्न, केरी भात की ओढ़नी किस जनजाति की या केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो इसका सही उत्तर होगा आदिवासी महिलाएं। मित्रों याद रखिएगा कि अगर तारा भात की ओढ़नी की बात करें या केरी भात की ओढ़नी की बात करें तो यह आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध है। और मित्रों अब बात करें इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की कि जन्म के समय एक आयोजन किया जाता है जिसमें पूजा के लिए गांव की महिलाएं कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाती है। उस समारोह को किस नाम से जाना जाता है? कि जन्म के समय एक आयोजन किया जाता है यानी पुत्र के जन्म के समय एक आयोजन किया जाता है और उस आयोजन में महिलाओं द्वारा एक समूह के रूप में कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। उस आयोजन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जलवा समारोह है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन से जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।